हेलो गाइस, स्वागत है फिर से पर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जो एक अच्छे डिपार्टमेंट जॉब भी करते हैं और वो यहाँ ज्वाइनिंग करने से पहले जो आईटी में बच्चे को पढ़ा भी रहते हैं। इनके जो द्वारा बच्चे जो पढ़ाए गए हैं वो बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं, जैसे सेल, वीआरसी, एनपीसीएल इत्यादि जगहों पे वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि सर केवल जो आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चों को ही केवल स्किल टेस्ट में गाइड करते हो, कैसे स्किल टेस्ट अटेंड करना है। तो बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत से ऐसे शिकायत आती है कि सर जो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले टीचर को भी बुलाइए आप अपने प्लेटफॉर्म में और उनसे हमें बताइए कि जो स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है ना। तो ओवरऑल हम लोग जानेंगे कि जो सर आने वाले हैं कि स्किल टेस्ट में कैसे अटेंड करना है। ये जो है बहुत से स्किल टेस्ट दे भी चुके हैं, है ना, बहुत से बच्चों को पढ़ाए भी हैं, प्रैक्टिकल भी करवाए हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे कि स्किल टेस्ट देने के टाइम जो है क्या क्या डिफिकल्ट होता है, क्या क्या गलतियां ऐसे बच्चे जो करते हैं जो स्किल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना। तमाम तरह के जो क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहे हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग इनसे जानने वाले हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल कहें तो हम इनका जो है ये जो सर है हमारे, इनका हम लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने वाले हैं। तमाम जो टाइप से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एक दो टाइम जो स्किल टेस्ट जब दिए थे एनपीसीएल का, तो इस एनपीसीएल में भी जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, किया गया। तो ये आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गलतियां करते हैं वही आपको अच्छा बता पाएगा कि कहाँ पे लड़के जो गलती करते हैं, कहाँ पे लड़के जो अक्सर मिस्टेक करते हैं। वही मिस्टेक जो आप ना करें, रिपीटेड ना करें, तो वही हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या क्या ऐसा गलतियां नहीं करना है ना। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जो आईटीआई कर रहे हैं या फिर जो भी ट्रेड से आप आईटीआई बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पार्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ही बारे में हम बता रहे हैं। इनके द्वारा जब जानोगे कि किस स्टेज में आपको तैयारी करना है, किस बुक से पढ़ाई करना है, वो सारा जो इनके जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, तब जाके जो इनको भी मोटिवेशन मिलेगी। जो हम अगर बुलाएं इस प्लेटफॉर्म में तो इनको भी अच्छा लगे कि हाँ व्यू बढ़िया गया है ना। तो जो है आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, और यदि आप इस सेशन को कंप्लीटली पूरा देखते हैं तो हम प्राउडफुली कह सकते हैं कि आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा कि कैसे स्किल टेस्ट अटेंड करना है, किस बुक से पढ़ाई करना है, स्किल टेस्ट जब दिया है तो उसमें क्या क्या करना है, सारा डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ऐसे लड़के गलती करके आते हैं, तो हम लोग स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में कि सर थोड़ा सा ही और हमारे बैठिए। तो हम लोग इनसे जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ से है, उसके बाद इसके टेस्ट में क्या ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, वो आपको गाइड करने वाले हैं। तो सर जो हमारे न्यू व्यूअर है आप उनको बताइए आप कहाँ से हैं और नाम क्या है। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरा भी सिलेक्शन पिछले साल यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है। तो सर आप यहाँ आने से पहले किसी जॉब में सिलेक्टेड है, तो यहाँ आने से पहले आप क्या कर रहे थे? मैं बच्चों को पढ़ाता था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड संबंधित बच्चों को पढ़ाता था, प्रैक्टिकल करवाता था, थ्योरी पढ़ाता था। अच्छा, तो आप जान सकते हैं इनके द्वारा शायद बहुत ऐसे लड़के बता रहे थे कि आपका जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं। सही, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे। तो सर बहुत से ये आ रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे स्किल टेस्ट, अभी जो बीआरसी का स्किल टेस्ट होने वाला है, एनपीसीएल का स्किल टेस्ट होने वाला है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे जो कमेंट करके पूछ रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हम क्या ऐसा गलती ना करें जो कि हम मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आप उनके लिए क्या ऐसा गाइड करना चाहेंगे जो वो बहुत से लड़के मिस करते हैं? कि वो अगर नए बच्चे वो सबसे पहले ध्यान रखें कि वो अपना प्रैक्टिकल पूरी तरह से सीख करके जाए। जैसे कि हो गया डीओएल स्टार्टर, इलेक्ट्रिशियन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिशियन पढ़ाता हूँ इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन बच्चों को बता रहा हूँ कि डीओएल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर टाइमर सर्किट हो गया, आप पैरेलल ट्यूबलाइट कनेक्शन सीख लीजिए, गोदाम कनेक्शन सीख लीजिए। ये सब कनेक्शन जो है वो आप लोग सीख लीजिए बढ़िया से, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उस प्रैक्टिकल को लिखते कैसे हैं वो सीख लीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे सबसे पहले आपसे लिखवाएगा और लिखा हुआ बिल्कुल सही और सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसे डाउट होगा। तो सर जैसे हम इसके सपोज मान चले हमारे स्किल टेस्ट के शॉर्टलिस्ट हम हो गए, तो जब हम जाएंगे तो स्टार्टिंग से क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या सबसे पहले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहाँ पे आपका हाइट और वेट चेक करते हैं, कहीं कहीं पर हाइट वेट नहीं, डायरेक्ट स्किल टेस्ट के लिए लेकर के चले जाएंगे। वहाँ से स्किल टेस्ट में वहाँ पे ले जाने के बाद एक प्रॉपर जगह होगा, हो सकता है सरकारी आईटी हो वहाँ पे ले जाए या वो अपने प्लांट पे ले जाए, कहीं भी लेके जा सकता है। तो हर एक जगह का अपना अपना स्किल टेस्ट लेने का तरीका होता है। स्किल टेस्ट जब होता है तो उसमें टाइम कितना, ड्यूरेशन कितना दिया जाता है एक बच्चे को? टाइम लगभग 3 साढ़े 3 घंटा के आसपास अप्रॉक्स रखा जाता है।
अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली जो ऐसे बहुत से स्किल टेस्ट होते हैं तो जो टॉप मोड में क्या क्या होता है, जैसे अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें इलेक्ट्रिशियन में तो क्या ज्यादातर चांस है कि क्या क्या डीओएल स्टार्टर तो लगभग अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी एनपीसीएल में रहे तो सबसे बड़ा फैक्टर रखेगा कि आप डीओएल स्टार्टर को बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा। डीओएल स्टार्टर 100% चांस रहता आने का, लगभग 100% लगता है चांस आने का। आप पहले ट्यूबलाइट कनेक्शन कर लीजिए, ऑटोमेटिक स्टार्टर का टाइमर सर्किट वाला कर लीजिए, और ये जो वायरिंग है हाउस वायरिंग, गोदाम वायरिंग, बोर्ड कनेक्शन का ये आप कर लीजिए, पैरेलल ट्यूबलाइट बताई दिए हैं, ये सब होस्टल वायरिंग, ये सब आप कनेक्शन कर लीजिए बढ़िया से। आपको मेगर यूज करने आना चाहिए, आपको मेजरिंग करने आना चाहिए, रजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रॉपर यूज करने आपको आना चाहिए। ये सब चीज आप बिल्कुल सीख लीजिए। तो सर जैसे बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इसके टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लड़के जो क्या गलती करते हैं और जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो क्या ऐसा गलती ना करे, तो उनके लिए कुछ स्किल टेस्ट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा पहले कि स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट ही नहीं करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं करवाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, लिखवाएंगे भी, और कुछ इक्विपमेंट्स भी रखेंगे, टूल्स जैसे हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, डायबोर्ड, ट्रांजिस्टर, ये सब टूल्स रखेंगे। और वहां पे नंबरिंग लिख देंगे 1 2 3 4, और कोई पेज देंगे जिस पर लिखा रहेगा 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिखा रहता है, और वहां पे कौन सा टूल्स है एक नंबर पे उसका नाम लिखना रहता है, यानी कि टूल्स आपको पहचान करके उसका नाम लिखना होगा। फिर हो सकता है वहां पे कुछ लोग न्यूमेरिकल भी पूछेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, सीरीज पैरेलल से, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पैरेलल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये सब चीज नॉर्मल छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित, थ्योरेटिकल से संबंधित, रजिस्टर क्या है, क्या काम है, कॉइल क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये सब चीज छोटा छोटा क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि टेबल में टूल्स रखे हुए रहेंगे, आपको उसको पहचानना है और अपना निम्न में क्लिक करना है कि क्या क्या टूल्स बैठा हुआ वो है। और एक चीज और बता दें कि वो हर एक जगह का अलग अलग होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे नरोला में चले जाएगा तो वहां पे सिर्फ टूल्स रखा रहेगा, वहां पे प्रैक्टिकल नहीं करवाता है, आपको ट्रेड टेस्ट नहीं करवाता है, सिर्फ टूल्स रखेगा और उससे पूछताछ करेगा, वहां पे प्रैक्टिकल नहीं करवाता। चलिए, यदि स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो नीचे फ्रेश नंबर हो रहा है, उस नंबर से जो है डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट करके प्रयास कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। ये रहा आपका स्किल टेस्ट में। सर बहुत से लड़के मैक्सिमम अभी जो कमेंट आ रहे हैं कि सर स्किल टेस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं। बहुत से सर एक हमारे कम से कम 3-4 लड़के कॉल करके पूछे कि सर हमें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, शायद उनका एससीबी डिस्क्वालीफाई था, तो डॉक्यूमेंट में आप ऐसा गलती ना करें जो कि आप वहां तक पहुंच के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्या बच्चों को बताना चाहेंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका तो मार्कशीट वगैरह तो कंफर्म है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, आईटी का, ये सब होना चाहिए। आपको न्यू जाति प्रमाण पत्र, अगर ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी अपना बनवा लीजिए, और फॉर्म भरते वक्त जो सा ओबीसी डाले थे वो भी ओबीसी साथ ले लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं होता है ना जैसे शेयर वगैरह में ना वो ओबीसी पुराना वाला मांग कर देता है कि जो फॉर्म भरे हमको वही ओबीसी चाहिए, और उस आधार पर भी छांट देता है। तो आप वो वाला ओबीसी भी रखिए, आप न्यू ओबीसी बनाए हैं उसको भी अपने पास रखिए, और जो फॉर्म भरते वक्त आपको रिसीविंग मिला होगा उसका भी एक प्रति अपने पास रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखिए, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, और जन्म प्रमाण पत्र भी बोलता है तो उसमें 10th का मार्कशीट ही लेता है, अलग से कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिस टाइम जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उस फॉर्म अप्लाई करने का जिस डॉक्यूमेंट का वहाँ पे अप्लाई किया है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में जेरोक्स भी लेके जाना है। जेरोक्स में क्या करने का, अपना सिग्नेचर करके लेके जाना है, और जिसके जेरोक्स में ना वो सिग्नेचर करके नहीं, वहाँ पे सिग्नेचर खुद ही सामने करवाएगा। अच्छा, हाँ, सिग्नेचर और डेट दोनों डलवाता है, तो आप सिग्नेचर करके ना ले जाए, वहाँ पे ले जाने के बाद वो खुद ही मांगेगा, उस टाइम आप सिग्नेचर करके डेट लिख करके वहाँ पे दे दे। सारा चीज ना आपको जब कॉल लेटर आएगा वो एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड के नीचे नोटिफिकेशन में सारा चीज लिखा रहता है कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, उसको बढ़िया से अच्छे से पढ़ करके ले जाइए, क्योंकि मैं एक बार खुद छट चुका हूँ। अच्छा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के नहीं गया था, सिर्फ वो छाया प्रत्या फोटो को भी लेकर गया था, जिस कारण से मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे मतलब वेरिफिकेशन निकाल दिया गया। तो वो चीज गलती आप ना करें, बिल्कुल ओरिजिनल, और उसका 2 फोटो कॉपी बिल्कुल रखें, कम से कम 2 फोटो कॉपी रखें अपने पास। आधार कार्ड का फोटो कॉपी रखेंगे, पैन कार्ड का तो आवश्यकता नहीं, आधार कार्ड का 2 फोटो कॉपी आधार कार्ड का भी अपने पास रखिए, और ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या दोनों हो तो दोनों लेकर के जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में ना पुराना वाला फोटो रहता है तो फेस से मैच नहीं करता है, इसलिए आप पैन कार्ड भी रखें साथ में, दोनों रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी रखें, तो वो एक से नहीं माने तो दूसरा दिखा दीजिए, दूसरा से नहीं माने तो तीसरा दिखा दीजिए, वो आप कर सकते हैं।
ऐसा कोई भी मिस्टेक ना करे जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते आपको छट जाए, क्योंकि ऐसा मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं इसके टेस्ट के लिए यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। तब ऐसा कुछ भी गलती ना करे कि आप उसके कारण जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट हम लोग जाने सर से कि स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है, स्किल टेस्ट में क्या क्या प्रैक्टिकल पूछा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाना है, तमाम तरह से क्वेश्चन पूछ के। अब हम लोग जानते हैं कि आप जो बच्चे अभी नए तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत से बच्चे हैं जिनको जैसे हम लोग जानते हैं कि एक सीट में 5 बच्चे को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे सिलेक्शन एक का ही होने वाला है। तो जो 4 जो बच्चे बच रहे हैं वो किस टाइप से तैयारी करें तो कि अपना जो स्टेज 1 जो स्टेज 2 में जो परफॉर्म जब आपका हायर स्कोर रहेगा तभी जाकर आप स्किल टेस्ट में सॉरी मेरिट लिस्ट में आपको क्वालिफाई मतलब मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होगा। तो ऐसा फिर जो बच्चे भी नए हमारे आईटी पास आउट होकर आ रहे हैं या फिर जो नए एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए क्या बुक सजेस्ट करेंगे, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, क्या क्या ऐसा गलती नहीं करना चाहिए? जो अभी तो मैक्सिमम लड़के तो अभी भटक चुके हैं, है ना, लेकिन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं कि कौन से बुक से पढ़ाई करें, टाइम कितना दें, कैसे अपना स्टडी अपना है? आईटी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जहाँ पर आईटी में एडमिशन लेते हैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं। तो अब तो वो सुविधा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास बहुत सारे अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन क्लास पकड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास पकड़ सकते हैं। और बुक सजेशन की बात है तो हमें लगता है कि सबसे बढ़िया बुक एशियन का होता है। एशियन का बाकी सारा बुक होता है जो उसी का निचोड़ निकाल करके ला करके देता है आपको, चाहे ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी हो। तो एशियन का बुक सबसे बढ़िया है। उसमें एक एक चैप्टर के बाद लगभग 250 या 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि जब आप आईटी में एडमिशन ले उसी टाइम से अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये परफेक्ट है, क्योंकि आपको आईटी करने में कोई 1 साल का करता है, कोई 2 साल का करता है। अगर आप 2 साल करें तो 2 साल को प्रॉपर यूज करें। ज्यादा टाइम आपको आईआईटी और बीटेक ये सब का तैयारी नहीं करें, आप आईटी के प्रति तैयार कर रहे हैं तो अगर 2-3 घंटा भी डेली पढ़िएगा ना, ये चीज और था कि डेली पढ़ा कीजिए आप लोग। ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े परसों नहीं पढ़े, तो ये चीज से ना समय लॉस कर लीजिएगा और आप अपना फ्यूचर खराब कर लें। तो इससे अच्छा डेली कम से कम पढ़िए। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएं तो आप सब लोग आईटी वही पढ़ता है जो कमजोर वर्ग होता है, बड़े परिवार का आईटी नहीं करते। तो आप सब लोग खेती किए होंगे, तो खेत में जब हम लोग पानी से सिंचाई करते हैं ना तो पानी जब लगातार जाता है ना तो पूरा खेत सिंचाई हो जाता है। लेकिन बीच में अगर आपने पानी छोड़ना बंद कर दिया, खेत को पानी नहीं दीजिएगा, आधा खेत सींचा और पानी को बंद कर दीजिएगा, तो जितना सींचा हुआ गिरेगा ना उसमें से पानी को जो है सूख जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई में होता है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाएगा तो वो आपके दिमाग में रहेगा। आपने जिस दिन से थोड़ा 1 सप्ताह के लिए नहीं पढ़े, 5 दिन के लिए भी नहीं पढ़ेंगे, तो जो पढ़े होंगे ना उसमें से भी आप भूल जाएंगे। तो आप लोग एक रूटीन के अंतर्गत डेली 2 ही घंटा हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, लेकिन डेली पढ़ाई कीजिए। और बताना चाहूंगा कि अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आईटी में एडमिशन लिए तो वहां पे पढ़िएगा एक चैप्टर करके। जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो, आप खुद से बुक से उस चैप्टर को पढ़ के एक डायरी पे उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ही तैयार करें। एग्जाम्पल के तौर पर दें, अगर आप रजिस्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो कार्बन रजिस्टर होता है उसका रजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, कलर कोड से ज्ञात करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को ना आपको लिख करके आंसर एक नंबर वाला 1 लाइन में क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर लिख लें प्रत्येक चैप्टर का। इससे आपको आसानी होगा। अगर आपने आईटी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसका क्वेश्चन बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए। 5-7-10 लड़का है तो 10 लड़का बैठ के कहीं पे क्लब के जैसा स्टार्ट कीजिए, बैठेंगे साथ में डिस्कस करेंगे, टेस्ट देंगे। उस टेस्ट में जिस क्वेश्चन को नहीं बनेगा वो दूसरे लोग से डिस्कस करेंगे। आपको नहीं आ रहा, हो सकता है 10 में से किसी और लोग से। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया बता पाएगा जो उस एग्जाम में झेल चुका है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस टॉपिक से हमको सही करके जाना है। क्योंकि बहुत से बुक में कहीं कुछ मिस्टेक रहता है, तो उस मिस्टेक को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए हैं, सब्सक्राइब बढ़िया किए हैं, कमेंट किए, तो हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कुछ टॉपिक में जो है आइए अपना वीडियो यहाँ पे हम लोग को चैनल प्रोवाइड करें, जिससे जो भी बच्चे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उनको थोड़ा सा गाइड मिल सके, आगे एग्जाम में उनको हेल्प मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से हमारे इस वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तब जाके जो हम इनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से कमेंट करते हैं कि सर स्किल टेस्ट रिगार्डिंग कुछ लाइए, तो फिर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे सर आप कुछ मतलब कुछ थ्योरी क्लास लेके आइए जिससे बच्चे को मतलब हेल्पफुल हो सकता है। और अगर जरूरत होगा इनका अच्छा भी हो जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, और प्रत्येक चैप्टर का मीन्स क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं यूट्यूब चैनल। चलिए, इनको थैंक यू हमारे टीम की ओर से जो अभी कमेंट करेंगे। यदि ये सारा डिपेंड करता है आप में, अगर आपका प्यार व्यू अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग के भी
मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करें, है ना। तो सर वही बोल रहे हैं कि अगर आप हम लोग को सपोर्ट करते हैं तो ये जो प्रत्येक चैप्टर का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज है वो आपको लेकर आएगा। बहुत से बुक है जिसमें गलती आंसर दिया, उसमें भी आपको मतलब हेल्पफुल करेगी कि इसका जो सही आंसर क्या रहने वाला। तो तमाम जो थ्योरी कुछ क्वेश्चन होंगे वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।